स्विट्जरलैंड एक खूबसूरत और डेवलप्ड कंट्री है। वहां पर एक रेफरेंडम जो होने वाला है अगले कुछ दिनों में, उसके ऊपर पूरी दुनिया की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहां पर एक ग्रुप है एगर किंगर कमेटी के नाम से, और ये उनकी वेबसाइट है, और ये एक रेफरेंडम लेकर आ रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी अपना पूरा का पूरा फेस को कवर नहीं कर सके, और इसके लिए 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स इन्होंने पब्लिक के अंदर ले लिए हैं। स्विट्जरलैंड की आबादी 85 लाख के आसपास में है, और वहां पर हर कोई आदमी काफी ज्यादा अमीर माना जाता है दूसरे देशों के मुकाबले। वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और रेफरेंडम करने के लिए एक ही तरीका है कि 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स को इकट्ठा करके आप फॉरवर्ड कर दीजिए, और उसके बाद में एक रेफरेंडम कराना पड़ेगा पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर, और वो रेफरेंडम के अंदर बात अगर आ जाती है तो उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया जाता है। इस ग्रुप के पुराने काम अगर देख लिए जाते हैं तो ये खास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, और आज से पहले भी कई बार ये इसी प्रकार के रेफरेंडम करा चुके हैं। कुछ समय पहले मीनारों के खिलाफ भी एक अध्यादेश लेकर आए थे, रेफरेंडम कराया था, और उसमें भी इनको 57% से ज्यादा वोट्स मिले थे। उसके बाद में मीनारों को बैन कर दिया गया। मीनारों को आप समझ सकते हैं, इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं, मिनारेट्स हैं, इनके ऊपर इनको बैन कर दिया गया था स्विट्जरलैंड के अंदर। और इस ग्रुप का ये कहना था कि इससे स्विट्जरलैंड की खूबसूरती खराब हो रही है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था, दलील दी थी कि इस प्रकार की मीनारों का किसी रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं है। बिना इन मीनारों के भी रिलीजियस जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो की जा सकती हैं। 2015 के अंदर ये ग्रुप काफी चर्चा के अंदर आया था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। उस फैसले के हिसाब से अगर कोई भी बच्चा क्लास के अंदर उसके पेरेंट्स की मन मर्जी के हिसाब से अपना कुछ भी बुर्का वगैरह पहन के बैठता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा करने के बाद में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इनकी मान्यताएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और इनको ऐसा लगता है केवल क्रिश्चियन कस्टम्स को ऑब्जर्व करने से रोका जाता है, बाकी सब के लिए सब कुछ अलाउड है। अब देखिए, ये रेफरेंडम किसी बुर्का के खिलाफ में नहीं है, मगर ये उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और ये कह रहा है कि आपको हिजाब पहनना है तो पहनिए, मगर आप फुल फेस को कवर नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार से आप पूरा का पूरा फेस कवर करके पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते। आपको ये पता होगा, पाकिस्तान और तुर्की के खास दोस्त चाइना के अंदर तो इससे भी बहुत आगे की बातें चल रही हैं, मगर फिर भी वहां पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होती। यहां पर हो गई है। इनका यानी कि स्विट्जरलैंड वासियों का यह मानना है कि अगर कोई भी अपना पूरा का पूरा फेस को कवर करके निकल रहा है तो उसके 3 कारण बताए हैं। पहला ये कि वो आदमी फ्री नहीं रहता, यानी कि आप अगर अपना फेस को कवर करके छुपा के कहीं निकल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से एक फ्रीडम से दूर होते जा रहे हैं, गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात इनकी ये कहना है कि इस प्रकार की चीजों से पूरे पब्लिक प्लेस का एक डेकोरम खराब होता है और खूबसूरती वहां की खराब होती है। साथ ही के अंदर क्रिमिनल्स को इस प्रकार से दूसरे के भेष बनाकर और घूमने वारदात करने में आसानी रहती है, और वो जो वारदातें बढ़ रही हैं पिछले कुछ समय से, उसके बाद में इस प्रकार का रेफरेंडम आना ही था। और तीसरी बात ये भी कहते हैं कि जब जहां पर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इस प्रकार की जो मान्यताएं क्रिश्चियन मान्यताओं को अपनाने नहीं दिया जाता, तो क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर इस्लामिक मान्यताओं को किस प्रकार से अपनाने दिया जाएगा। हालांकि यह बात भी सही है कि स्विट्जरलैंड एक सेक्युलर कंट्री है, वो इस्लामिक, क्रिश्चियन या किसी भी धर्म की नहीं है। दुनिया के सबसे विकसित देशों में इस प्रकार की बातें चल रही हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, और उनमें से ही बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इसकी वजह से 2 कम्युनिटीज के बीच में विभाजन तो होगा ही, साथ ही के अंदर टूरिज्म के ऊपर ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो घूमने के लिए वहां पर आते हैं, जो पूरा का पूरा चेहरा कवर करते हैं, उनको घूमने फिरने में परेशानी होगी, और हो सकता है कि टूरिज्म वहां का गिर भी जाए। हो सकता है इनकी बात सही हो, आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशंस हैं, उनको खुलकर जीने की जो आजादी है वो वहां पर शायद इस अध्यादेश के बाद में मिल जाए, या यह भी हो सकता है कि कम्युनिटीज के बीच में हमेशा के लिए एक वैमनस्य कायम हो जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?